गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अभी तक सेल कंप्लीट करने के बाद में हम सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ना शुरू किए थे। ठीक है, अब हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो अल्बर्ट वॉन पॉलिकर ने की थी। ठीक है, और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है वो किसने दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो टर्म दिया था वो कार्ल बेंडा ने दिया था। ठीक है, अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने इनकी जो डिस्कवरी की थी वो 1857 में की थी। अब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? सेल को ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। बाई मेम्ब्रेनस मीन्स दो लेयर से बना एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे बाहर की ओर होती है उसे हम कहते हैं आउटर लेयर। ये जो लेयर होती है सबसे बाहर की ओर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे हम कहते हैं आउटर लेयर। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अंदर की ओर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये दो मेम्ब्रेन होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम वाई लेयर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि दो लेयर से बना एक स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों लेयर के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, और वो डीएनए जो होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। वैसे तो हम देखते हैं कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें लीनियर लीनियर डीएनए होता है। लीनियर डीएनए का मतलब रेखाकार डीएनए। ठीक है, और ये जो सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब होता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, तो ये दोनों स्ट्रैंड जब डीएनए में पाए जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, डीएनए के बारे में। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए में जो स्ट्रैंड होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है, अंदर की ओर धस जाती है, अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है। कैसे लाइक प्रोजेक्शन बनाती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। ये जो फिंगर लाइक हमें प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर सारे हमें फिंगर लाइक दिख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ पार्ट पाया जाता है, कुछ लिक्विड पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें कुछ लिक्विड पार्ट पाया जाता है, इसे मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारा वाटर वगैरह ये सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें अंदर की ओर ये रॉकेट लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, इन रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एफ वन पार्टिकल या ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। इनका एफ वन पार्टिकल का और ऑक्सीसोम का जो कार्य होता है वो होता क्या है? ऑक्सीसोम या एफ वन पार्टिकल ही वो मेन पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऑक्सीसोम क्या करते हैं? ऑक्सीसोम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनती है वो किसके रूप में मिलती है? हमें एटीपी के रूप में मिलती है। एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनती है वो किस मिलती है? हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है। एटीपी का जो फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये माइटोकॉन्ड्रिया का
में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसका पूरा नाम होता है। एटीपी क्या होती है? एक एनर्जी होती है जो हमें मिलती है। उसके बाद जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ हमें ये डार्क स्पॉट नजर आ रहे हैं। इन डार्क स्पॉट को कहते हैं हम राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं उनको प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहा जाता है। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहा जाता है। अब राइबोसोम की बात कर लें तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जो और जान लेते हैं कि राइबोसोम बेसिकली होते क्या हैं। और तो ये कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 70S राइबोसोम और एक होते हैं 80S राइबोसोम। तो 70S जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमें मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। और जो 80S राइबोसोम होते हैं वो हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम का कार्य क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया, राइबोसोम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, या प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है। हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एक तो हम इस तरह से बना सकते हैं, अगर और ज़्यादा सिंपल वे में बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। दोनों भी स्ट्रक्चर को किसी प्रकार का एग्जाम में बना दिया जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हुआ। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।